सौभाग्यदायकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्य धर्म श्री सत्य धर्म कृता भागवत टिप्पणी। कल आधे घंटे तक एक ही वाक्य के ऊपर चर्चा की थी। ई इच्छा विषय इहा चेष्टा येषां ते, एतद ज्ञान विषयिणी इच्छा येषां ते, तैहि इहैहि गीतानि तद बालचरितानि इति। यह हमने कल चर्चा की। आगे तृतीय श्लोक। क्षमं वासा उत्कटितते विद्यति सुतमर्थम पुत्रस्नेह कृतकुचयुगम जातकमं चतुर्थे सुप्रूः रज्वाकर्ष श्रम भुजचलत् कंकण कुंडले छिन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममन्था। कबरेति कबरेति कबर इति पर्यन्तं विद्रति विद्रति इत्यनेन अन्वयः। तो जो श्लोक में जो श्लोक में कबर जो शब्द है वहां तक विद्रति इससे अन्वय होता है, इस शब्द से अन्वय होता है। अतः क्षोमम सुत्तनत्थम पुत्रस्नेह जातकं रज्वाकर्ष श्रम भुजचलत् कंकणौ कुंडले छिन्नं वक्त्रम इत्यादि। ठीक है। तो कति तटे क्षौमं शुमत्रिमित्तंत निर्मितं पीताम्बरं वासश्च तदंतरेकम्। जी कति तटे अर्थात कि विशाल कटी तट में, कटी प्रदेश में क्षौमम तो यहाँ पे बता रहे हैं क्षुम कृमि तंतु निर्मितम, अर्थात जो क्षुम विशेष जो कृमि है उससे जो उससे तंतु बनता है, तंतु निकलता तंतु निर्मितम पीताम्बरम, उससे जो क्षुम विशेष जो कृमि है उससे तंतु से निर्मित पीताम्बरम वासश्च वासः अर्थात कपड़ा, पीताम्बरम मतलब पीला कपड़ा। तदंतरेकम, तदंतरेकम ये शब्द यहाँ पे क्या होता है? नहीं समझ में आया। हाँ जी, तदंतरेकम वासः च तद अंतः एकम। उसके अंदर एक वास भी है, जो वास की जो बात की है वो भी उसके अंदर एक है, अर्थात शुमि तंतु निर्मितम पीताम्बरम। तदंतः एकम क्षौम पट्टे दुकूले स्यात् इति विश्वः। मतलब यहाँ पे जो वास की बात कही है, पीताम्बर वास, वो दो में से एक की बात कर रहे हैं। दो में से एक की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ वास दो है।
हाँ मतलब यहाँ पे आ गया उसके अंदर एक, इस तरह से लिखा है, तो आगे उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्षौम पट्टे दुकूले स्यात् इति विश्वः, कि क्षौम पट्ट ये दो से दुकुल बनता है, ऐसा विश्व कोश में कहा है। तो हाँ जी, मतलब क्षौम पट्टे, तो मतलब ये इसका अर्थ बता रहे कि दुकूले क्या, या मतलब इसको समझा रहे हैं क्षौम पट्टे का दुकूले। क्षौम के दो पट्टों से दुकुल दुकुल बनते हैं इति विश्वः, तो यहाँ पे क्योंकि क्षौमम एक वचन में दिया है तो बोल रहे उसमें से एक, ऐसे तदंतः एकम। तो यार उधर के क्षौम पट्टे दुकूले सारे के विश्वः की क्षौम दो पट्टों से दुकुल में है, मतलब दुकुल में है, दुकुल बनता है, मतलब विश्व दुकुल बनता है, दुकुल बनते तो हैं। ऐसा विश्व अर्थात विश्वनाथ तीर्थ, विश्व मतलब विश्वकोश। अच्छा विश्वकोश। हाँ, तो यहाँ पे वासश्चत तद अंत एकम, तो इसमें यहाँ पर एक वास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्षौम पट्टे दुकूले त्याग विश्व, तो विश्वकोश के अनुसार क्षौम पट्टे की जो क्षौम है, दो क्षौम से मतलब मिलकर दो क्षौम में दुकूल बनता है, तल पतला बनता है, त्याग होता है, ऐसे विश्वकोश बता रहा है। विश्वकोश में है तो वास इति पृथक सत्वात् क्षौम शब्दः क्षुमतंत्र निर्मितत्व मात्रवाचक इति वा। वास इति पृथक, मतलब यहाँ कि वास जो शब्द है, वास वो पृथक है सत्वात् क्षौम शब्दः, सत्वात् क्षौम शब्दः। तो ये सत्वात् का क्या अर्थ हो यहाँ पर? सत्ता का अर्थ क्या है, सत्व का अर्थ क्या है? सत्व, सत्व सत्व का अर्थ है होना, होना, अस्तित्व में होना, उसको सत्व कहते हैं। तो पृथक सत्वाद मतलब पृथक होने के कारण। वास यह पृथक, नहीं सुनाई दे रहा है? वास इति पृथक सत्वात, वास इसके अलग होने के कारण, अलग से होने के कारण। वास इति पृथक सत्वात, मतलब वास पृथक होने के कारण क्षौम शब्द, जो क्षौम शब्द है वो क्षुमतंत्र निर्मितत्व मात्रवाचक इति वा। वास इति पृथक होने के कारण क्षौम शब्द जो क्षुम कीट विशेष, कृमि विशेष है, इसके कुछ जो
तंतु निर्मित है, मतलब जो धागा, मतलब जो कपड़ा निर्मित है, धागा निर्मित है, निर्मितत्व मतलब उसके निर्मितत्व होने, निर्मितत्व मातृवाच्य प्रतिभा, क्षोम शब्द क्षम तंतु निर्मितत्व मातृवाच्य, वास इति पृथक, मतलब वास है पृथक होने के कारण क्षोम शब्द क्षुम कृमि विशेष तंतु जो निर्मित तंतु निर्मित तंतु की जो निर्मितत्व मात्रवाचक इसीवा, तो जी इसका समझने के मात्रवाचक इसीवा, उसके पहले समझ में आया क्षुम तंतु निर्मितत्व, क्षुम तंतु निर्मित मतलब कि जो जो कृमि है, कृमि विशेष उसके तंतु से निर्मित, उसके तंतु से निर्मित, तो फिर त्व क्यों लगाया उसमें? मनुष्य और मनुष्यत्व एक ही होता है? मतलब कि मनुष्य मतलब कि मनुष्य में अगर मतलब मनुष्य को गुण बताते हैं इसमें मनुष्यत्व है, तो फिर कृम तंतु निर्मित, क्षौम तंतु निर्मित और क्षौम तंतु निर्मितत्व, क्षुम तंतु निर्मित और क्षुम तंतु निर्मितत्व दोनों में भेद होगा कि नहीं होगा? मतलब जो क्षुम तंतु निर्मित, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकती कैसे, मतलब से मतलब बोलेंगे क्षुम तंतु मतलब क्षुम कृमि विशेष तंतु के जो निर्मितत्व है, मतलब गुण, उसके गुण से मतलब गुण उसके जैसा, मतलब सुन रहा हूँ। हाँ जी, क्षुम तंतु निर्मितत्व मतलब कि क्षुम जो कृमि विशेष है तंतु उससे निर्मितत्व, अपने शब्दों में समझा दो भाई, पूरा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करो, तो अपने शब्दों में चलो समझा दो। मुझे समझ में तो आया कि आपको समझ में आया कुछ? वास इति जो शब्द है वास, पृथक तत्वात् पृथक होने के कारण क्षौम शब्द, क्षौम शब्द क्या बताए, क्षुम तंतु निर्मितत्व
कि वो सुमत की विशेष है, उसके तंतु से तंतु जैसे गुण में बनाया गया, मतलब जो अपने शब्दों में समझाओ, संस्कृत छोड़ो साइड में, 3-4 वाक्यों में मुझे पूरा समझा दो। मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। संस्कृत को साइड में छोड़ो, संस्कृत शब्द ही मत बोलो, मुझे हिंदी में समझा दो अपने शब्दों में। भले 3-4 वाक्य उपयोग करने पड़े कि ये क्या बोल रहा है ये वाक्य पूरा, वास से लेके इति वा तक। वास, जो यहाँ पे कपड़ा विशेष बता रहे हैं कि वास की ये जो शब्द है वो सौम शब्द से पृथक, वास पृथक होने के कारण सुमत तंतु जो मतलब जो सुमत जो कृमि विशेष है उससे जिसके गुणत्व, मतलब उसके गुणत्व मतलब उसके जैसे गुणों से निर्मित है, मतलब जो क्या निर्मित है, उसके गुण से निर्मित है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। तो कैसे आप हिंदी में कैसे लगाओगे इस वाक्य को, क्या समझे आप इससे, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, एक शब्द उसका अनुवाद, एक शब्द उसका अनुवाद, एक शब्द उसका अनुवाद, ऐसे ही रख रहे हो। क्षौम जो है क्षुम कृमि तंतु निर्मित वाले गुण से निर्मित इस तरह से आप रख रहे हो तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं आप अपने भाषा में शांति से संस्कृत को साइड में छोड़ करके उसको वो सोचो भी मत, आप इससे क्या समझे मुझे वो समझाओ एग्जैक्टली। तो संस्कृत को साइड में छोड़ दो, अपने शब्दों में समझाओ, त्व भी छोड़ो साइड में, जो भी इसके गुण वाला, ये कम से कम एक वाक्य तो ठीक से बने हिंदी में जो समझ में आ सके, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इसमें आप ऐसा मान लो, ये कह रहे हो कि ये देखो भाई यहाँ पे क्षौम शब्द अलग होने के कारण यहाँ पे क्षौम शब्द से वो पीली साड़ी माननी चाहिए, ये समझ में आ गया। इस प्रकार का कोई वाक्य होना चाहिए, पीलत्व होने के कारण पीलत्व से निर्मित है क्षौम शब्द, ये कुछ समझ में नहीं आया उसमें, समझे ऐसे। तो आप क्या समझे इस वाक्य से? वास शब्द पृथक होने के कारण जो क्षौम शब्द है वो श्लोक में क्षौम शब्द है वो तो जैसे जैसे कोई कपड़ा है तो ये जो कृमि विशेष तंतु से ये कपड़ा बना है
तो उसमें जो है वो निर्मित तत्व मतलब वो उससे बना हुआ है क्षम विशेष तंतु से वो कपड़ा, तो उसमें जो गुण है उससे इस उसका जो गुण है उसका क्या? अभी क्या मतलब उसको रखे ना अभी, हाँ उधर एक जगह रखे वो क्या, क्योंकि अभी जी क्योंकि क्या अभी वो सब्जियां लेनी है फिर वो, हाँ पे लग जाएंगे, हाँ एक जगह रख सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो वो जो गुण है उसका क्या? वो जो गुण है उसका क्या? आप जो बोले ना वो जो गुण है क्षुम तंतु से निर्मित गुण जो है उसका क्या? मतलब उससे जो उस गुण जिसमें है मतलब उस कपड़े में, तो उससे निर्मित हुआ मतलब उससे वो उससे जो बना है निर्माण का जिससे गुण है जिस धागे से जो मतलब वो जो कृमि से जो इस धागे से जो कपड़े में जो उससे जो निर्मित हुआ मतलब उससे जो उससे जो निर्माण हुआ है उसके गुणों से, तो उसका क्या जो निर्माण हुआ है वो क्या? निर्मितत्व मात्रवाचक इति वा, मात्रवाचक मतलब वाचक मात्र है, यहाँ पे वाचक मात्र का समझ में लेकिन वाचक मात्र है। कपड़ा वांचन करता है पुस्तक का ऐसा? हाँ जी, कपड़ा पुस्तक का वांचन करता है ऐसा? पुस्तक का वाचक है वाचक। वाचन अगर वही मात्र वाचक का शब्द यहाँ पे वाचक शब्द कभी सुना है आपने? याद करो कहीं सुना हो तो। मतलब वाचक मतलब जो कहता है मतलब बोलता है कहता है ऐसा कहीं सुना है? कहीं उपयोग में आया है आप लोगों के वाचक का? कुछ स्मरण में आता हो तो। आप उससे दूसरा पूछे वाचक की समस्या थी। वाचक जो शब्द है वो कहीं आपके स्मरण में आता है? कहीं आपने सुना हो या तो आप लोगों को पढ़ने में आता हो, आया हुआ हो ऐसा कुछ? मतलब इसका एक तो ये मात्र में वाचक का अर्थ किसी जो वाचन करता है मतलब जो पढ़ता है जो बोलता है, कथावाचक जैसे? हाँ जी, कथावाचक की तरह। हाँ जी। आपको व्याकरण में कभी आया है वाचक शब्द? हाँ जी, व्याकरण के शिक्षा में कभी वाचक शब्द आया है? नहीं आया। वाचक यहाँ पे किसको लगेगा ये वाक्य में? ये शब्द जो वाचक है वो किस वस्तु किस अन्य पद को संबंधित है? अन्य पद से संबंधित है यहाँ पे जो वाचक शब्द है। क्षौम शब्द उससे संबंधित है ऐसा वाचक?
हम्म जी। हम्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो क्षौम शब्द है वो वाचक है, ऐसा? क्षौम शब्द जो है वो वाचक है। क्षौम शब्द वाचक, ऐसे? नहीं कोई। नहीं। तो कौन पढ़ने वाला कौन है यहाँ पे, वाचक कौन है? क्षौम शब्द ही वाचक है। शब्द जिस अर्थ को बताता है वो शब्द ने उस अर्थ का वांचन किया, ऐसा बोला जाता है। शब्द वाचक होता है। वाचक हमेशा ज्यादातर केस में शब्द के लिए उपयोग होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा आती है, व्याकरण में बहुत जगह पे ये होता है। वाचक शब्द के लिए उपयोग होता है कि ये शब्द इसका वाचक है। तो इस तरह से क्षौम शब्द क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचक कि क्षुम तंतु निर्मितत्व का वाचक है क्षौम शब्द। अर्थात क्षौम शब्द से क्षुम तंतु निर्मितत्व समझ में आता है। क्षौम शब्द क्षुम तंतु निर्मितत्व बताता है, उसका वाचक है। मात्र इसलिए ऐड किया है कि वो केवल निर्मितत्व ही बता रहा है। क्षुम यहां पे कपड़ा है इस प्रकार से नहीं बता रहा है। वास जो है वो कपड़ा के लिए उपयोग हुआ है शब्द, और क्षौम उस वास के विशेषण रूप में कि वो केवल क्षुम से जो वास का जो क्षुम तंतु से निर्मितत्व है उसी को मात्र बता रहा है क्षौम शब्द। क्योंकि वास अलग से लिखा गया है, यदि अलग से नहीं लिखा गया होता तो क्षुम में ही क्षुम तंतु निर्मितत्व भी आ जाता और उसका कपड़ा है वहीं भी वो भी आ जाता, दोनों का वाचक होता। क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र ही यहाँ पे लेना है। क्षुम तंतु से निर्माण होने का जो गुण है, जो क्षुम तंतु से निर्माण होने का गुण है, केवल उसी का वाचक है क्षौम शब्द। क्योंकि वास अर्थात कपड़ा पहले अलग से दिया गया है, पृथक सत्वात। क्षौमम वास दिया है ना, यदि वास नहीं दिया होता तो क्षौम शब्द दोनों का वाचक होता, क्षुम तंतु निर्मितत्व का भी और जो भी वासत्व बोलेंगे या जो भी बोलेंगे उसको कपड़ा होने का भी वाचक होता। तो उससे दोनों चीज इंगित होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वास अलग से भी दिया गया है तो क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचक ऐसा लेना, ऐसा भी ले सकते हैं। तो इसलिए इतिवा यहाँ पे किया है। इतिवा मतलब पहले एक बताया अर्थ कि क्षुम तंतु निर्मितम पीतांबरम वासः च तदंतः एकम, वो एक अर्थ बताया। या तो फिर इस तरह से लो कि क्षौमम वास मतलब क्षुम तंतु से निर्मित कपड़ा। उसकी जगह पहला ये बताया था कि क्षुम तंतु निर्मित पीतांबरम है और कपड़ा भी है, वासः च तदंतः एकम, वो जो वास है ये दोनों में एक क्षुम तंतु निर्मित, इस तरह से तदंतः एकम। उस वास में एक जो है वो क्षुम तंतु निर्मित वास है। हाँ, ऐसे मतलब क्षुम तंतु निर्मितम पीतांबरम वासः च, मतलब क्षौमम वासः जो बताया है, क्षौमम से क्षुम तंतु निर्मित जो कपड़ा है उसकी बात हुई और वासः से दूसरा जो कपड़ा है उसकी बात हुई, अर्थात क्षौमम वासश्च। ठीक है, अर्थात ये जो दो है उसमें से एक तदंतः एकम, इसलिए फिर बताया क्षौम पत्ते दुकुले स्यात्, उसको प्रमाण दिया कि भाई
तदंतः एकम मतलब दो हो गए ना, क्षौमम वासः एक और दो, तो उसमें से क्षौम जो है वो एक। वासा हो गया, एक पीताम्बरम वासा हो गया और एक क्षुम तंतु निर्मित वासा। एक क्षुम तंतु निर्मितम पीताम्बरम, ये एक, और दूसरा वास। वासा क्षुम तंतु निर्मित पीताम्बरम। पीताम्बरम अपने आप में कपड़ा हो गया, अंबर है ना, वो अपने आप में कपड़ा हो गया ना। पीताम्बरम क्षौमम, क्षौमम को भी कपड़े में ले सकते हैं। तो एक तो ये बताया कि क्षुम तंतु तंतु निर्मित पीताम्बरम एक, और वास भी दूसरा कपड़ा भी, मतलब दोनों में से एक है, वो क्षौम शब्द से है, इसलिए तद अंतः एकम, दोनों में से क्षौम शब्द से बताया है। फिर दूसरा अर्थ उसका बताया इति वा। कि जो एक जो कपड़ा वो क्षुम तंतु निर्मित है। हाँ हाँ, क्षौमम से एक जो है, उसमें से दोनों में से एक वो क्षौमम है। फिर इति वा करके बताया कि यदि वास क्योंकि अलग से दिया गया है, तो क्षौमम शब्द को, क्षौम शब्द जो है उसको क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचक लेना चाहिए, उस तरह से ये भी अर्थ हो गया ऐसे। आगे यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटितट है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कटी तटे होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। अरे मूर्ख, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कल ही तो बताया प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। संधि पे उड़ जाता है ना, लोप होता है एकार का ईकार के साथ, सही, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। आपके दिमाग में मिस्टेक हो, दिखा नहीं आपको एकार। ठीक है, ये इसका अभ्यास होना पड़ेगा, समझे, इसका बार बार पढ़ोगे तो इसका अभ्यास होगा कि उधर एकार दिखना चाहिए। ठीक है, आगे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? यत्र वासो वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटितटे इति अन्वयो वा। क्षेत्र वास मतलब जो पहले जो वास की बात की गई, क्षेत्र वास। यत्र मतलब जो होता है, जहां जहां। पहले जहां वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटितटे, पहले जहां वासः पहले जहां वासुदेव का कटितट में, वासुदेव का उसमें कटितट में है, इसके अन्वय हुआ। तो यहाँ पर वासुदेव से पहले जहां वास हो, वासुदेवस्य ये अर्थ मतलब ये जो शब्द है
उसका अर्थ है वासुदेव का। वासुदेव का पहले जहाँ वास तस्मिन, उसमें कटिकट में इति अन्वय हुआ, इति अन्वय हुआ। उससे अन्वय होता है या उससे अन्वय होता है या ये तीसरा अर्थ बताया है। इति वा जो बताया वो दूसरा था। इति अन्वयो वा, या तो फिर ये भी अन्वय हो सकता है कि पहले जहां वास है, वास था वासुदेव का, उस कटी तट में, ये वासव पृथु कटी तटे, इसका अन्वय इसको समझाया। अर्थात वास को कपड़े के रूप में नहीं लेकर के, वासुदेव के वास के रूप में लेकर के, कि वासः पृथुकटि तटे को लिया कि वासः पृथुकटि तटे, वासः यत्र वासुदेवस्य तस्मिन् कटि तटे। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या बोले आप? वासुदेव पहले जहाँ वासुदेव का जो वास था, मतलब वास है, उस कटितट में इसका अन्वय लेना चाहिए। यहाँ तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से भी संबंधित कर सकते हैं। इति वा अन्वयः, इस प्रकार से भी संबंधित हो सकता है। ये शब्दों को संबंधित कर रहे हैं ना। तो क्षौमम को कपड़े के लिए ले लिया पूरा, दोनों क्षुमतंतु निर्मितत्व और वासत्व भी, वो दोनों उसमें आ गया क्षौमम शब्द में। और वास शब्द पृथक नहीं है, कपड़े के लिए नहीं है, वो वास शब्द पृथुकटि तट में लगा दिया। और वहां से कह रहे हैं कि वासः यत्र वासुदेवस्य तस्मिन् कटि तटे, जहाँ पे वासुदेव का वास था उस कटि तट में क्षौमम, उस कटि तट में ये जो क्षौम कपड़ा है, क्षुम निर्मित कपड़ा, वो है, सूत्र से बंधा हुआ इत्यादि। वासुदेव का कटितट में वास कैसे है? तो एक तो गर्भ में वास होता है, गर्भ में वास होता है ना वासुदेव का, यशोदा के गर्भ में। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? यशोदा के गर्भ में वास होता है तो उसको कह सकते हैं। दूसरा है कि गोद में भी बैठते हैं, उस तरह से माता होने के कारण कटि तट में तो वास अलग अलग प्रकार से होता ही है वासुदेव का, क्योंकि यशोदा माता है इसलिए। तो उस तरह से प्राग यत्र वास वासुदेव से, उस प्रकार से वासुदेव का वास उस कटि तट में ऐसा अन्वय लेना है। अरे नहीं, अरे नहीं, उस प्रकार से वासुदेव का वास तटिकट में है ऐसा नहीं बोला है भाई। वासः पृथ्वी कटि तटे, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जहां पे वास था पहले वासुदेव का उस कटि तट में, ऐसे पहले जहां वासुदेव का वास था उस कटि तट में, फिर क्षौमम से शुरू हो गया कि उस कटि तट में क्षुम निर्मित, क्षुमतंतु निर्मित पीतांबरम सूत्रनद्धम, जहां पे पहले वासुदेव का वास था उस पृथु कटि तट में
क्षुमतंतु निर्मित पीतांबरम सूत्रनद्धम। क्षुमतंतु निर्मित जो पीतांबर है वो सूत्र से बंधा हुआ है, इस तरह से। आगे सूत्रम कांचित सन्नद्धम बद्धम। सूत्रम का जो है कांची, मतलब कांची बता रहे हैं। सन्नद्धम सन्नद्धम तन्नद्धम उससे बद्धम। तन्नद्धम मतलब उससे नद्धम, नद्धम मतलब बद्धम। सूत्र नद्धम का अर्थ समझा रहे हैं। सूत्र मतलब कांची और कांची से बद्धम, तन्नद्धम। कांची से नद्धम, नद्धम का अर्थ बद्धम, ऐसे। कांची से बद्धम। न बंधन इति स्मरन्ति। न बंधन इति स्मरन्ति। जो नहा है वो बंधन है, ऐसा स्मरन्ति। कभी जो नहा शब्द कहाँ से जाते हैं? अरे भाई ये कुछ सूत्र है, णः बंधने इति स्मरन्ति। णः कोई कुछ भी जो प्रत्यय वृत्ति कुछ लगता होगा तो बंधन में लगता है, ऐसा ऐसा समझ में आता है, ऐसा हम स्मरण करते हैं। ये स्मरण में करो कि भाई ये नह बंधन में लगता है, इसलिए यहाँ पे नद्धम बद्धम है, ऐसे। नहा बंधन में लगता है ऐसा मानना चाहिए। स्मरन्ति मतलब मानना चाहिए नहीं भाई, ऐसा ऑलरेडी जो दिया है उसको स्मरण करो, ऐसी बात है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये कोई सूत्र दे रहे हैं व्याकरण का, जिससे समझा रहे कि जो ये बताया नद्धम को बद्धम क्यों किया, क्योंकि णः बंधने इति। स्मरन्ति मतलब वो उधर से लेके आ रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको ऐसे। यहाँ बंधन में है, मतलब उसका प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण करना चाहिए नहीं भाई, कोई स्मरण करने के लिए वो इंजंक्शन नहीं दे रहे हैं, वहां पे विधि नहीं दे रहे हैं। स्मरणम कीर्तनम स्मरणम स्मरण वो नहीं कह रहे भाई। ये स्मरणति केवल यहाँ पे बताया है कि ये हम स्मरण करते उधर से कि न बंधन में है, ऐसे इस तरह से बताया। स्मरणति शब्द का कुछ ऐसे वो बहुत विशिष्ट अर्थ नहीं है यहाँ पे, वो ये कोटेशन दे रहे हैं, मुख्य चीज ये है ऐसा। ना बंधन है, नद्धम का बता रहे कि ना बंधन इस सूत्र से आता है, मतलब इस सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे, बहुत टाइम ले रहा है। 1:04 हो गई, 1:05 हो गई है। कल कंटिन्यू करेंगे, कल समाप्ति कर देंगे इसको। आप थोड़े ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, सरल सरल चीज़ें भी बहुत समय ले रहा है। पहले फटाफट जा रहे थे आप, लेकिन अभी नर्वस हो जा रहे हैं ज़्यादा, उसके कारण मिस्टेक्स ही हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा तैयारी करके आओ ना। हाँ जी, मतलब तैयारी कुछ शब्द समझ में नहीं आते हो तो पहले से थोड़ा ज़्यादा अटक रहे हो।
क्योंकि मुझे लगता है आप नर्वस हो रहे हैं, आता है फिर भी नहीं कर पाते। थोड़ा शांति से सोच के आओ, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टेक्स तो होती है, उसी से तो सीखेंगे, उसी से तो। ऐसा सोच के मत आओ कि कुछ मिस्टेक हो नहीं जाए। बार बार मिस्टेक होगी, बार बार ठीक होगी तो वो अभ्यास हो जाएगा उसका अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। नमो नमः।